नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हमारे देश में अक्सर धार्मिक पर्व का आयोजन होता ही रहता है, पर इन सभी धार्मिक पर्व में कुंभ मेले का जो पर्व है वो सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व होता है। इस दौरान जहां कुंभ पर्व का आयोजन होता है, वहां एकत्रित होकर वहां की पवित्र नदी में सभी लोग स्नान करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को शांत व सुखी बनाते हैं। यह मेला 48 दिनों तक चलता है और वैसे तो कुंभ जो है वो 12 होते हैं, उसमें से 8 देवलोक में और 4 पृथ्वीलोक में मनाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है, यानी 3-3 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों पर होता है। वे स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल प्रयागराज पर मनाया जाता है। अब कुंभ इन 4 जगहों पर ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है ये घटना। ऐसी मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता श्रीहीन व शक्तिहीन होकर कमजोर पड़ गए थे, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में फिर सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु जी के पास गए और फिर सारी बात उन्हें बताई। तब विष्णु भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन यानी कि क्षीर सागर में मंथन करने का कहा और उससे अमृत निकालने को कहा। तब सारे देवता दैत्यों से संधि करके समुद्र मंथन करके अमृत निकालने में लग गए और फिर बहुत मेहनत करने पर जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो देवता और दानवों में इसको पहले पाने के लिए छीना झपटी होने लगी। तभी इंद्र पुत्र जयंत देवताओं के इशारे पर अमृत कलश लेकर उड़ चला। तो देवताओं ने दैत्यों ने जयंत का गुरु शुक्राचार्य के कहने पर पीछा किया और फिर अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव व दानवों में 12 दिन तक लगातार भयंकर युद्ध चलता रहा और फिर इसी दौरान 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी, जिसमें से प्रथम बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी बूंद नासिक में गिरी थी। इसीलिए फिर इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस विषय में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले के निर्धारण के लिए 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु बृहस्पति और शनि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम जानते हैं कि कुंभ का आयोजन किस दिन यानी कौन सी तिथि में कैसे होता है, वह किस स्थान पर होगा। तो इसके लिए सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ होता है। अब सूर्य मकर राशि व बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। लेकिन जब सूर्य मेष राशि व बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला हरिद्वार में होता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तो यह कुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन फिर उज्जैन में किया जाता है। जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तो जो कुंभ मनाया जाता है उसे फिर सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला निर्धारण में सूर्य, चंद्रमा, गुरु बृहस्पति और शनि की भूमिका ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब अमृत कलश को लेकर देवता और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु बृहस्पति ने कलश को छुपाया, वहीं सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया और शनिदेव ने इंद्र के कोप से रक्षा करी। इसीलिए ही तो जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है, तब ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है और फिर निर्धारित 4 स्थलों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल के बाद कुंभ लगता है। प्रयाग में कुंभ के लिए विशेष महत्व है। ये 12 वर्ष बाद महाकुंभ के रूप में आयोजन यहाँ किया जाता है। अब कुंभ के कितने प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं। महाकुंभ मेला यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और यह प्रत्येक
प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होते हैं। यह पूर्ण कुंभ यहाँ हर 12 साल में बारी बारी से आता है। अर्ध कुंभ, इसका अर्थ होता है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर ही मनाया जाता है, जो स्थान है हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में जो कुंभ का मेला होता है, जिसमें लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के भाग लेते हैं, उसे कुंभ मेला कहते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे छोटा कुंभ या मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ये माघ महीने में होता है और 4 शहरों में आयोजित कुंभ मेले में सबसे पुराना है ये, जिसका वर्णन भागवत पुराण में भी किया गया है। कुंभ में स्नान के साथ साथ धार्मिक प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद भी होते हैं। इस मेले में कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। कुंभ मेले में सबसे पहले नदी में स्नान नागा साधु व संतों द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात ही आम श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। यह स्नान शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। यह सुबह 3 बजे शुरू होता है और संतों के शाही स्नान के बाद ही आम लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि संतों की आध्यात्मिक ऊर्जा व अमृत से इस समय इन नदियों का जल आध्यात्मिक रूप से पवित्र हो जाता है, जिसके कारण इस समय इन नदियों में जो भी स्नान करते हैं वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। वे अपने पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। वे आध्यात्मिकता और मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, आपको कुंभ के विषय की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।